नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे नामकरण की आर व एस पद्धति। देखिए, प्रकाशिक समावियों के विन्यास का किसी क्रमबद्ध विधि द्वारा नामकरण साइंटिस्ट कान और उनके सहयोगियों ने नामकरण की आरएस पद्धति प्रस्तुत की और उन्होंने जो ये संकेत आर और एस है, तो उसमें जो आर है वो लैटिन शब्द रेक्टस यानी जिसका अर्थ है दायां, या जिसे हम इंग्लिश में राइट कहते हैं, या हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं। और दूसरा जो शब्द उन्होंने लिया एस यानी लैटिन शब्द सिनिस्टर, जिसका अर्थ है बायां या लेफ्ट, या जिसे हम लेफ्ट हैंडेड साइड या जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ये प्रस्तुत किया आर और एस। और उन्होंने, जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि प्रकाशिक समावयी की जो आरएस नामकरण की पद्धति है वो उन्होंने अलग अलग पदों में प्रस्तुत की। और उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो 4 परमाणु या अणु हैं उनको हमें घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार 1, 2, 3, 4 नंबर देने हैं। तो अब जो इनकी वरीयता क्रम है या प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अणु या परमाणु की वो इस तरह से यहाँ पर आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। ये जो वरीयता क्रम है इसको आपको ध्यान में रखना है या आप लिख के इसको याद कर सकते हैं। तो जैसा हमने पहले एग्जाम्पल देखा था कि जैसे ये असिमेट्रिक कार्बन एटम कार्बन है और उस कार्बन से ये 4 अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं, वो है I, Br, Cl एंड F। इनको हमें प्रायोरिटी ऑर्डर से जमाना है और फिर उसका नामकरण करना है। तो उस अणु का जो हमें 4 उस असिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़े हुए जो 4 अणु या परमाणु हैं उनको हमें घटती हुई वरीयता क्रम में जमाना होगा, उसका नामकरण उसी आधार पर देना होगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसको हमने नंबर 1 दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आयोडीन की है। उसके बाद हमने Br को नंबर 2 दिया, Cl को हमने नंबर 3 दिया और F को हमने नंबर 4 दिया। तो फिर हम उस अणु का आणविक मॉडल बनाकर और उसको हम चतुष्फलक को हम इस प्रकार से देखते हैं कि निम्नतम वरीयता वाला परमाणु या समूह पीछे की ओर रहे और शेष तीनों समूह आँख के सामने रहे। जैसा कि आप इस चित्र में यहाँ पर जो ये मॉडल बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं। देखिए, ये देख रहे हैं ना आप। तो जो सबसे कम वरीयता वाला है F, उसको हमने पीछे कर दिया और जो उससे ज़्यादा वरीयता वाले हैं I, Br और Cl उसको हमने आगे कर दिया। फिर इन तीनों ग्रुप को इनके डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में देखने के लिए अगर हमें आइस को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो R होगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो वो S होगा। या यूँ कहें कि अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो वो R होगा, और अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो वो S होगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस एग्जाम्पल में I, Br, Cl, तो हम इसको इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये जो है इस डायरेक्शन में यानी I, Br और Cl ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा है, इसलिए ये S विन्यास हुआ। और ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ नंबर 4 एग्जाम्पल है उसमें I, Br और Cl ये क्लॉकवाइज है, या यूँ कहना चाहिए कि ये जो है राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको हमने
R विन्यास नाम दिया। अब इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यहाँ ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये जो एग्जाम्पल है, देखिए इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। C एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और इस C से जुड़े हुए 4 परमाणु या अणु ये है। एक तो है हाइड्रोजन, एक है C2H5, एक है CH3 और एक है CH2OH। और अगर हमें इसका नामकरण करना पड़े तो हम ये जानते हैं कि इस परमाणु का जो नामकरण है वो है इस संरचना का नामकरण है 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल, ये इसका नामकरण है। और अब इसमें हायर प्रायोरिटी CH2OH की है और सबसे कम प्रायोरिटी H की है, तो उसको हमने नंबर 4 दिया। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी CH2OH की, उसको हमने नंबर 1 दिया। उससे कम C2H5 की है, इसको हमने नंबर 2 नाम दिया। और उससे कम CH3 की है, उसे हमने नंबर 3 नाम दिया। तो आप देखिए H को छोड़कर जब हम इसको अपनी आइज़ को रोटेट करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो आइज़ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S होगा। और यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, इसका नाम है 1-क्लोरो-1-ड्यूटेरोएथेन। इस मॉलिक्यूल में हम क्या देख रहे हैं कि हायर प्रायोरिटी Cl की है, जिसे हमने नंबर 1 नाम दिया। उससे कम प्रायोरिटी CH3 की है, जिसे हमने नंबर 2 नाम दिया। और उससे कम प्रायोरिटी D की है, ड्यूटेरियस की है, तो जिसको हमने नंबर 3 नाम दिया। और सबसे कम प्रायोरिटी H की है, तो उसे हमने नंबर 4 नाम दिया। तो जब हम Cl से D की ओर आते हैं तो हमें अपनी आइज़ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। और इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R होगा। तो इसको हम बोलेंगे R1-क्लोरो-1-ड्यूटेरियोएथेन। तो ये जो हमने अभी तक एग्जाम्पल देखे, ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब हम ऐसे एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखते हैं जिनके पास में 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये जैसे एग्जाम्पल है, ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम है, अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो ये मॉलिक्यूल है 3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर जो नंबर 2 कार्बन है और नंबर 3 कार्बन है, ये दोनों ही असिमेट्रिक कार्बन एटम है। और अब अगर हम पहले इस नंबर 2 कार्बन एटम को से अटैच्ड चारों एसिमेट्रिक एटम या मॉलिक्यूल देखेंगे तो देखिए इसको हमने इस तरह से लिख दिया। नंबर 2 कार्बन को यहाँ इस नंबर 2 कार्बन से अटैच्ड है एक तो H, दूसरा CH3, तीसरा Cl और चौथा ग्रुप है CHOH CH3। अब हम यहाँ पर इनकी प्रायोरिटी देखें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी Cl की है, उससे कम प्रायोरिटी CHOH CH3 की है और उससे कम प्रायोरिटी CH3 की है। सबसे कम प्रायोरिटी H को है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम इस मॉलिक्यूल में हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की ओर अपनी आइज़ को अगर हम रोटेट करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी आइज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो C2 कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। अब हम C3 कार्बन का देखें तो देखिए इस C3 कार्बन को हमने इस तरह से लिख दिया है। ये C से अटैच 4 एटम या मॉलिक्यूल इस तरह से, एक H है, एक CH Cl CH3 है, एक OH है और चौथा CH3 है।
अब हम यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी OH की है, जिसको हमने नंबर 1 नाम दिया। उससे कम प्रायोरिटी CHCl CH3 की है, उसको हमने नंबर 2 नाम दिया। और उससे कम प्रायोरिटी CH3 की है, उसको हमने नंबर 3 नाम दिया। और H सबसे लोएस्ट है, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब हम नंबर 1 से नंबर 3 में अपनी आइस को रोटेट करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी आइस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। इसका मतलब जो नंबर 3 कार्बन एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा। तो इसलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, क्योंकि ये C2 नंबर 2 कार्बन एटम है, C3 नंबर 3 है, तो C2 का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो उसको हमने 2R कहा। C3 का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो इसको हमने 3S कहा। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2R 3S होगा। क्लियर हो गया आपको? इसी तरह से हम यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमने एक मॉलिक्यूल लिखा है, इस मॉलिक्यूल का अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो ये मॉलिक्यूल है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, यानी 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों ही एसिमेट्रिक है। और जब हम इस कार्बन नंबर 2 के से अटैच्ड चारों एटम या मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो ये कार्बन नंबर 2 का हमारे पास ये इस तरह से होगा CHCl, है ना, और ये CH3। तो आप ये देखिए कि इस कार्बन नंबर 2 का हमने क्या देखा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी Br की है, उसको हमने नंबर 1 नाम दिया। उससे कम प्रायोरिटी CHCl CH3 की है, उसे हमने नंबर 2 नाम दिया। और उससे कम प्रायोरिटी CH3 की है, उसे हमने नंबर 3 नाम दिया। और हम जब अपनी आइस को रोटेट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी आइस रोटेट हो रही है, इसलिए इसका नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन 2R होगा। और आप खुद करके देखिए कि इस नंबर 3 एसिमेट्रिक कार्बन में क्योंकि Cl की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो उस Cl को हम नंबर 1 देंगे, फिर इस वाले ग्रुप को हम नंबर 2 देंगे और इसको हम नंबर 3 देंगे। और हम अपनी आइस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इसलिए इसका जो नाम है वो होगा 3S। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान में रखना है कि हमारी आइस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका नाम हो गया 2R 3S। इसी तरह से आप यहाँ पर ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं, Br की हमने पोजीशन चेंज कर दी, इधर कर दी, तो उससे ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी S हो गया और ये भी S हो गया, तो इसका नाम कॉन्फ़िगरेशन होगा 2S 3S। इसी तरह से आप इसको भी करके देखना, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2S 3S हो गया, इसका भी, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2S 3R हो गया। अब देखिए हम इसको ये समझते हैं कि जो सीक्वेंस रूल में जो यहाँ अगर 2 जुड़े हुए हैं फंक्शनल ग्रुप या 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमें उसको कैसे प्रायोरिटी देनी है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पर एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो CH3 और CH2 CH3 में जो फर्स्ट एटम है वो तो कार्बन है दोनों में, और उसके बाद जो सेकंड एटम है इसमें तो तीनों ही हाइड्रोजन है, जबकि इसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। तो इसलिए इस CH3 और CH2 CH3 में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, CH3 की प्रायोरिटी कम होगी। इसी तरह से अगर हम 2 फंक्शनल ग्रुप CHO और COOH की बात करें,
तो COOH की प्रायोरिटी हाई होगी और CHO की प्रायोरिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं CHO का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है CHOHO डबल बॉन्ड O, और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो है CHOOC। तो यहाँ पर उस C से अटैच्ड 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, जबकि इस C से अटैच्ड यहाँ पर जो इसका हमने लिखा ना स्ट्रक्चर, वो हम इस तरह से लिखेंगे और COOH का हम इस तरह से लिखेंगे, और फिर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो इस CHO में इस C से 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और COOH में इस C से 3 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। तो प्रायोरिटी हम इसलिए COOH को हायर प्रायोरिटी देंगे और CHO को उससे कम प्रायोरिटी हम देंगे। इन चीज़ों को आपको खास तौर से समझना है। तो इसके और एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आप उन एग्जाम्पल को करके और ट्राई करके देखिए तो आपको और क्लियर हो गया। थैंक यू।